हेलो बच्चा लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RDS केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर हमको फंक्शनल ग्रुप दिया मिले तो उसका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्कोहल, ठीक है। क्या है? एल्कोहल। तो एल्कोहल को पढ़ने से पहले हम आपको ये बतलाना चाहते हैं इसका जो बेसिक होता है, जिसको हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में भी मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्लास में इस चीज़ को एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार हम बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को, ताकि जो बच्चा यूट्यूब पर पहली बार यहाँ पर पढ़ेगा हमसे, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ये मौका है एक बार फिर से सीख लेने का, ठीक है। तो अगर हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात कर ले तो IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में होता क्या कि किसी भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो उस कंपाउंड में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। कोई कंपाउंड हमको संरचना दे दे, उसका कहे कि IUPAC नाम लिखिए आप, तो वहाँ पर नाम दिया जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम दिया जाएगा। नाम जो लिखोगे आप उस कंपाउंड का, तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, फिर किसका नाम लिखोगे, फिर किसका लिखोगे, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के तहत बहुत सारे छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं वो सब आपस में जुड़ते हैं, तब उसका नामकरण होता है। जैसे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स देख सकते हो, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये सब कुछ दिया होता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाना चाहिए, तो वही यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। जैसे कोई कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक है, तो उस कंपाउंड में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखोगे। देखो इसको याद करने का ट्रिक भी है, 21 0 12, ये याद रखोगे। देखो 21 0 12, इस चीज को याद रखो। 21 में क्या क्या आता है, 2 आता है, 1 आता है, फिर 0 है तो 0, 12 में 1 2 आता है, तो इसका सबका मतलब क्या। तो देखो 21 में देखो यहाँ पर 2 है और 1 है, तो 2 का मतलब होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको कहा जाता है, हमको ये चीज पता होना चाहिए। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग उसको कहते हैं जो शाखा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? शाखा के रूप में होता है, उसको हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। शाखा को आप ब्रांच लिख सकते हो, ठीक है, ब्रांच लिख सकते हो, या शाखा को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये शाखा के अंदर, शाखा जितना भी होता है वो सब 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। आपको शाखा हम बता चुके हैं, शाखा में बहुत सारा शाखा होता है, बहुत प्रकार का अलग अलग टाइप का शाखा होता है ना। जैसे कि हम आपको बताए थे अल्काइल, ये सब शाखा होता है। एल्काइल, एल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद इनआइल, एल्किनाइल, ये भी आपको बताया गया था, इसमें डबल बॉन्ड होता है, शाखा के रूप में होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद अगला होता है हमारा शाखा एल्काइनाइल, एल्काइनाइल, ठीक है। इसके बाद अब और बहुत सारा शाखा है, जैसे कि हम अगर बात कर ले NO2 नाइट्रो, उसके बाद हम लोग बात कर ले हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, हेलोजन मतलब एक्स, हेलोजन को आप एक्स से सूचित करते हो, एक्स के जगह पर आप लगा सकते हो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, एक्स के जगह पर ये सब कुछ लगा सकते हो। तो ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये सबका सब क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखना है। अच्छा देखो एक चीज और, 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है ये किसी भी कंपाउंड के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि शाखा होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है तो इसका नाम लिखोगे, नहीं है तो फिर इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स का नंबर आता है, इसका नाम लिखोगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको कहते हैं? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमको 3 चीज यहाँ पर मिलता है। एक तो मिलता है साइक्लो, साइक्लो मतलब रिंग टाइप का होता है इस तरह से, इसको हम लोग साइक्लो कहते हैं। दूसरा होता है बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो होता है। तो बाईसाइक्लो में क्या होता है, इसमें भी, इसमें बाय मतलब होता है 2, तो यहाँ पर 2 साइकिल होगा इस प्रकार से, देखो एक ये और एक ये। तो बाईसाइक्लो में क्या होता है कि 2 कार्बन जो होते हैं ये दोनों रिंग के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है इसके अंदर 2 रिंग कॉमन हो, दोनों रिंग के अंदर ये जो 2 कार्बन होता है ये कॉमन होता है। इसके बाद एक तीसरा अगर हम लोग बात कर ले तो स्पाइरो होता है, स्पाइरो,
स्पाइरो होगा। स्पाइरो में क्या होता है, यहाँ पर भी दो कार्बन, दो हमको रिंग मिलता है। जैसे बाइसाइक्लो में दो रिंग मिला, स्पाइरो में भी दो रिंग मिलता है। बाइसाइक्लो में दो कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में, स्पाइरो में एक कार्बन कॉमन होगा दोनों में। जैसे मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना, तो रिंग तो एक ये दो है, लेकिन कार्बन की बात करें तो दोनों मात्र एक ही कार्बन क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग स्पाइरो कहते हैं। तो ये तीनों साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो जो होता है वो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज, साइक्लो जो है यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ये किसी भी कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो लिखो, नहीं है तो मत छोड़। तो इसके बाद किसका नंबर आता है, वर्ड रूट का, इसका नंबर लिखोगे। वर्ड रूट किसको कहते हो, वर्ड रूट को हम लोग सबसे पहले नंबर तो अल्क नेम के साथ नाम से भी जानते हैं, अल्क नेम। ठीक है, अल्क नेम, अल्क मतलब, अल्क नेम का मतलब यह हुआ कि, अल्क नेम का मतलब यह हुआ कि किसी भी कार्बन कार्बन, किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन का जो लंबा चेन होता है उसमें कार्बन की संख्या कितना होता है उसका नाम लिखना होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं नेम ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन मतलब मेन चेन में कितना कार्बन होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, अब ये वर्ड रूट जो है ये जितना भी कंपाउंड होता है सभी कंपाउंड में कार्बन परमाणु की संख्या होता है, क्योंकि अगर कार्बन नहीं होगा तो कंपाउंड ही बनना संभव नहीं है, तो कार्बन होना जरूरी होता है। तो ये सब में 100% होगा। क्या होगा बच्चों, 100% होगा। ठीक है, कार्बन तो होगा ही। इसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स किसको कहते हो, तो आप जानते हो बंधन का नाम, सुने हो जी सर बहुत बार। तो बंधन मतलब बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब जो होता है वो 1 डिग्री सफिक्स होता है, बॉन्ड को 1 डिग्री सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड का नाम लिखोगे। अब बॉन्ड में क्या क्या आता है भैया, पता है आपको बॉन्ड में क्या क्या लिखोगे, तो बॉन्ड में देखो एक तो आता है एन, एन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट में आ जाता है इन, ई एन ई, इन, इन किसको कहते हैं, इन डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड कहीं मिला तो कहोगे सर इन है। और यहाँ पर तीसरा अगर हम लोग बात करें तो आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इन आइन जो लगाओगे तो यहाँ पर एन के साथ लगाया जाता है, किसके साथ, एन के साथ। एन मतलब, एन का मतलब यह होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। जैसे मान लो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लगाएंगे, कितना है ना 3, एन की जगह पर क्या लगाओगे 3 इन लगाओगे। ठीक है, 3 इन लगाओ, एन मतलब 3 इन है तो इन, एन का मतलब पोजीशन। ठीक है, तो ये सब आ जाता है। बंधन तो होगा, सब कंपाउंड में होगा, चाहे वो सिंगल कोई भी कंपाउंड होगा, बिना बॉन्ड का कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, जिसके वजह से तो बंधन तो होगा ही सब में। ठीक है, बंधन तो होगा ही, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, सिंगल बॉन्ड सब में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स किसको कहते हैं, तो 2 डिग्री सफिक्स हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को। किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, जो कि कब आता है तो सबसे अंतिम में आता है। कब आता है, सबसे अंतिम में। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये सबसे अंतिम में लिखा आता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको बता चुके, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इथर, ठीक है, एस्टर, ETC से बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, तो वो सब के सब 2 डिग्री सफिक्स में आता है और वो सबसे अंतिम में लिखा आता है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं 1 सेकेंड के लिए, आप देख सकते हो। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब शाखा का नाम लिखोगे, शाखा है तो शाखा का नाम लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद नंबर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें आता है साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो, बाइसाइक्लो या स्पाइरो है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। वर्ड रूट ये तो आता है, इसके बाद ये आएगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाएगा, बॉन्ड, क्या आएगा, बॉन्ड आएगा। बॉन्ड तो सब में होता है तो ये तो होगा ही। इसके बाद अंतिम में आता है फंक्शनल ग्रुप का नाम। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लिखे 2 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड लिखे आपके सामने 2 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो आप देख सकते हो कि इसमें किसका किसका नाम लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है तो देख सकते हो, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल क्या है, शाखा, मिथाइल शाखा हो, तो इसलिए पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। तो ये शाखा है हमारा, ये क्या है, शाखा मतलब ब्रांच है, ये ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेंट, पेंट
पेंट क्या है? पेंट देखो, इसके बाद पेंट लिखा मतलब ये वर्ड रूट लिखा है। में एक कार्बन मतलब मेथ, 2 एथ, 3 प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे करके। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखे, वर्ड रूट लिखे। साइक्लो बाइसाइक्लो क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि तो है ही नहीं इसमें, तो इसके बाद इसका नंबर आता है, तो इसी को हम लिखे वर्ड रूट। कितना कार्बन? 5, वर्ड रूट का नाम आया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर एन। एन क्या है? बंधन। एन क्या है? बंधन होता है। तो देख सकते हो वर्ड रूट के बाद बंधन का नाम। सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, तो यहाँ पर एन सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद देखो ओइक। ओइक, ओइक एसिड। ओइक एसिड जो ये है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वहां पर फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम लोग 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं। देख लो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं, और ये सबसे अंतिम में आता है, तो अंतिम में आया तो इस तरह से नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छा से देखें, ध्यान से देखें। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, अगर समझ में आता है तो कमेंट करें हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, और जितना भी आपका फ्रेंड है उसके पास शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। तू चल दिया ओ सनम। एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल में हम लोग देख लेते कुछ बेसिक चीजें। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, और ये बॉन्ड खाली होता है, इधर इधर कार्बन कार्बन का चेन लगता है। ठीक है, आर मतलब एल्काइल। आर का मतलब एल्काइल होता है। ठीक है, एल्काइल का मतलब सिंपल तरीका से आप समझ सकते हो कि कार्बन कार्बन का चेन होता है, एक कार्बन का चेन होता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात कर ले सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे समझो। सेकेंडरी सफिक्स बोलो। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब एल्कोहल अगर है, ROH है, तो उसके अंतिम में क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स इसी को बोलते हैं। अंतिम में क्या लगेगा? तो अंतिम में लगाओगे ऑल। इंग्लिश में लिखोगे तो ऑल ऐसे, हिंदी में लिखोगे तो ऑल ऐसे। ठीक है, अब इसका कुछ रूल देख लेते हैं। ज्यादा रूल नहीं देखना, ये रूल आपको पता ही है। ठीक है, और एक बार चलो फिर से देखते हैं हम एक सेकेंड के लिए। इस रूल को डिवीजन कर लेते हैं। देखो, हम बताए थे सबसे पहला जो रूल होता है किसी भी कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोजना। ठीक है, तो आप कार्बन कार्बन का लंबा चेन मान लो खोज लिया। ठीक है, तो फिर उस कार्बन को गिनना होता है। ठीक है, उस कार्बन को गिनना होता है। जो लंबा चेन खोजे हो उसमें कितना कार्बन है उस कार्बन को गिनना होता है। तो कहोगे सर इस कार्बन को गिनने के लिए रूल सीखना पड़ेगा। हाँ, रूल सीखना पड़ेगा। कार्बन का जो गिनती होगा, जैसे मान लो 5 कार्बन का चेन है, तो उस कार्बन को इधर से गिनोगे या इधर से गिनोगे, इसका रूल होता है। ठीक है, तो वही रूल देखते हैं हम लोग। अगर किसी भी कंपाउंड में शाखा हो, क्या हो? शाखा, सिर्फ शाखा हो, तो गिनती किधर से करेंगे? जिधर से शाखा को कम से कम नंबर प्राप्त हो, मतलब कम दूरी पर पड़े। ठीक है, गिनती उधर से करेंगे। ठीक है, अच्छा कोई कंपाउंड है, उसमें शाखा भी है, उसमें बंधन भी है, उसमें बंधन भी है, शाखा भी है, बंधन भी है, तो गिनती किधर से करेंगे उस कार्बन के चेन का? जो जिधर से बंधन नजदीक पड़े। शाखा को तब नहीं देखना है, तब शाखा को नहीं देखना है, तब देखेंगे बंधन किधर से नजदीक पड़ता है। मतलब ये जब ये सिर्फ ये है तो सिर्फ इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ये भी है ये भी है, तो बंधन का जो प्रायोरिटी होता है, प्राथमिकता होता है, वो अधिक होता है। बंधन की तरफ से गिनेंगे, शाखा आपको नहीं देखना। अच्छा, जब शाखा भी हो, बंधन भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, तब किधर से गिनेंगे? कार्बन का जो चेन है उसको किधर से गिनती करेंगे? तो गिनती करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तीनों चीज हो, शाखा भी हो, बंधन भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो हमको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप किधर से
नजदीक पड़ता है, तो गिनती उधर से ही होगा। फंक्शनल ग्रुप को देखना, ये दोनों को नहीं देखना। अगर अकेला अकेला है तो सब हीरो है अपने आप में, ठीक है। ये भी सिर्फ ये रहेगा तो इधर से गिनती होगा, सिर्फ ये होगा तो इधर से होगा, सिर्फ ये है तो इधर से ही गिनती होगा। अगर सब है तो इधर से गिनती होगा। सब हो, शाखा भी हो, बंधन भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, तब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनती करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ जाए, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो वही रूल यहाँ पर कहा जा रहा है, करे कि कार्बन चेन की गिनती उस तरफ से करे जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी OH को सबसे कम स्थान प्राप्त हो। OH को क्या हो, सबसे कम स्थान प्राप्त हो, इस तरह से गिनती गिना जाता है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग बेसिक नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। तो चलिए, ये आपका कंपाउंड है, इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोजोगे, यही करोगे ना, यही पहला रूल है। हाँ सर, यही करेंगे। तो गिनो, देखो यहाँ पर इस कार्बन के चेन में अगर हम लोग इस ये कंपाउंड में देखें तो एक कार्बन, देखो इधर OH है, इधर देखो इधर R लगा, R मतलब कार्बन का चेन। तो यहाँ पर एक कार्बन का चेन है, तो एक कार्बन ही है, तो एक कार्बन हो गया। एक नंबर कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप है लगा हुआ। तो इसका नाम कैसे लिखे, कैसे लिखे इसका नाम? तो इसका नाम देखो बहुत आसान है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, शाखा का। शाखा है क्या, नहीं है सर, शाखा नहीं है। फिर किसका नंबर आता है, साइक्लो बाइसाइक्लो। क्या साइक्लो बाइसाइक्लो है यहाँ पर, नहीं है। साइक्लो बाइसाइक्लो के बाद किसका नंबर आता है, वर्ड रूट का, मतलब मेन चेन में कितना कार्बन है उसका नाम लिखना है। तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं सर, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथ। इसके बाद नंबर आता है बॉन्ड का नाम लिखो। किसका नाम, बॉन्ड का। बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, N होता है। और सिंगल बॉन्ड को नंबर के साथ नहीं लिखते, ऐसे ही लिख लेते N। उसके बाद अंतिम में किसका नंबर होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने का, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है, तो फंक्शनल ग्रुप OH है, लेकिन किस कार्बन पर है, एक नंबर कार्बन पर, तो लिखो 1। और फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है, OH है, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ऑल, तो ये हो जाएगा ऑल, मेथेन 1 ऑल। और यहाँ पर छोटा सा जानकारी और ले लो, जैसे देखो कहीं भी, जब कहीं भी A, E, I, O, U और Y एक साथ मिले तो पहला वाला जो होता है उसको काट दिया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर E के बाद O है, तो पहला वाला को काट दो। अब ये एक है, एक तुम्हारा मर्जी है, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका मर्जी है। चलो हम तो काट देते हैं। तो अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, मेथ N, ई तो कट गया। इसके बाद देखो 1 भी कट गया, तो ऑल, मेथेन ऑल, ये इसका IUPAC नाम हुआ, ठीक है। चलो इसका हम लोग कॉमन नेम भी देख लेते हैं। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है इसका, तो हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते चलेंगे तो जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगा, जो फेमस नेम होगा, उसका हम कॉमन नेम भी बतलाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम लोग इसका कॉमन नेम यहाँ लिख लेते हैं, नीचे जगह है या नहीं पता नहीं, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, कॉमन नेम, अल्कोहल का कॉमन नेमिंग कैसे करना है, तो लिखोगे इसके लिए अल्क, अल्क मतलब मेन चेन में कितना कार्बन है, उसके साथ लगाओगे YL एल्काइल, और साथ में लगाओगे अल्कोहल, एल्कोहल। तो ये रूल है, इस तरह से आप नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इसका नाम की बात करें, देखो एक कार्बन है तो मेथ लगाओगे, इसमें आइल लगाओगे तो मेथाइल, OH है तो एल्कोहल, देखो है ना, अल्काइल एल्कोहल। एक कार्बन है तो मिथाइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिख लेंगे, इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल आप लिख सकते हो, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है, ठीक है। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये CH3CH2OH, इसका नाम लिखना है, IUPAC नाम। फिर कॉमन नेमिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे आप, कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोजोगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 ही कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का चेन होगा। अब चेन तो हो गया, इसको गिनना है, किधर से गिनोगे, कहा यहाँ पर देख सकते हो कहा गया है जिधर से OH को कम नंबर मिले।
तो यहाँ पर देखो 1 2, अगर इधर से गिनते तो 1 2 नंबर पर OH मिलता है, इधर से गिनते हो तो 1 के नंबर पर OH मिलता है, तो इधर से सही रहेगा गिनना। तो इधर से गिनो 1 और ये हो गया 2। नाम लिखो सबसे पहले, वो किसको लिखते हो, शाखा नहीं है, शाखा के बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, रिंग नहीं है। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब मेन चेन में क्या वो कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथ। उसके बाद बॉन्ड का नाम एन, उसके बाद अंतिम में फंक्शनल ग्रुप नंबर के साथ लिखोगे। OH कितना नंबर कार्बन पर, 1 नंबर पर, तो लिखो 1। OH के लिए लिखते हैं ऑल, सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। तो ई को काट लो, एक भी मन है तो काट लो, तो ये हो जाएगा इथ एन ऑल, इथेनॉल। ये इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इसका कॉमन नेम अगर हम लोग बात करें तो कॉमन नेम देखो 2 कार्बन है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया। चलो भाई साहब, तीसरा अगला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर पता नहीं कितना है, नंबर नहीं याद रहता। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे, गिनना। इधर से देखो 1 नंबर पर OH, ये 1 2 3, 3 कार्बन। नाम लिखो, शाखा नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, वर्ड रूट में कितना कार्बन, 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर कार्बन पर OH, एक को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल, प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका सामान्य नाम क्या कहोगे, तो सामान्य नाम अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, तीनों कार्बन सीधा सीधा एकदम, और यहाँ पर OH लगा, तो इसको कहोगे आप नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसको कहोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर देखना, कार्बन कार्बन का चेन खोजना है आपको। तो 1 2 3 कार्बन का यहाँ भी है, ये 3 कार्बन का लंबा चेन मिला। किधर से गिने, तो जिधर से OH नज़दीक मिले, 1 2 नंबर पर OH, इधर से 1 2 नंबर पर, कहीं से भी गिनते हैं तो 2 ही कार्बन का चेन आता है। तो चलो इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड सभी जगह है एन, और 2 नंबर पर देख सकते हो ऑल, तो 2 ऑल। या दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, 2 को तो आप पहले लिख सकते हो प्रोप से, तो ये हो जाएगा 2 प्रोप एन ऑल, 2 प्रोपेनॉल, ऐसे लिख सकते हो इसका नेमिंग आप। ठीक है, इसका कॉमन नेम की अगर हम लोग बात कर लें तो देख सकते हो 3 कार्बन है, यहाँ पर अगर OH होता था तो इसको नॉर्मल कहेंगे, बीच में है तो आइसो, क्या कहोगे, आइसो, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेमिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन का चेन खोजना है, लंबा सा गिनना है। इधर से गिनेंगे तो OH 1 नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर कार्बन पर OH है तो 1 ऑल। ठीक है, 1 को मन है तो काट लो, तो ये हो जाएगा ब्यूट एन ऑल, ब्यूट एन ऑल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कार्बन कार्बन का चेन खोजोगे, 3 कार्बन का चेन मिलेगा। चेन खोजने के बाद देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, पता है, जो बच जाता है वो शाखा होता है, ये शाखा CH3 है, तो इसका नाम क्या लिखते हो आप, मिथाइल, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो सबसे पहले नंबर तो इस मेन चेन में जो कार्बन है इसको गिनो, इधर से गिनोगे क्योंकि 1 नंबर पर अच्छा आएगा, इधर से देखो 1 2 3 पर आ जाएगा, तो इधर से गिन लेंगे 1 2 3, 3 कार्बन का लंबा चेन है, 2 नंबर पर मिथाइल है, देखो शाखा आ रहा है, इस बार शाखा, ये क्या है, मिथाइल, शाखा, मिथाइल क्या है यहाँ पर, शाखा। तो लिखो पहले शाखा का नाम लिखते हैं ना, तो 2 मिथाइल, 2 नंबर पर शाखा है तो 2 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर कार्बन पर देखो OH है तो 1 ऑल, 1 ऑल। ठीक है, ये हो जाएगा, एक को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपका मर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन है, ये सब बहुत आसान है, इसको आप बना सकते हो खुद से चाहो तो, बट हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो,
अच्छा, इसका कॉमन नेम भी बतलाना है। इसका कॉमन नेम में आप लिखोगे, देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3, ये 4 कार्बन का बना है। कॉमन नेम में जो कार्बन होता है वो सबको गिनते, चाहे वो शाखा के रूप में हो या कुछ भी हो। 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन से एल्कोहल बना हुआ है। 3 तो एक मेन चेन में है, 3 मेन चेन में है, और शाखा देखो बीच में लगा हुआ है। जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं आइसो। क्या कहेंगे इसको? आइसो ब्यूटाइल। आइसो 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल लिखोगे। और एल्कोहल है तो एल्कोहल, OH के लिए क्या लिखते हो? एल्कोहल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट होकर के आ गया। ठीक है, इसको नहीं लिखना है इसे, इसके लिए आप इस तरह से लिखोगे। 4 कार्बन का है, ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगाते इस बार CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं। इसका सबसे पहले नंबर तो IUPAC नाम देखेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोग क्या करेंगे? नाम IUPAC नेमिंग में क्या करोगे? तो कॉमन कार्बन कार्बन का चेन खोजना है। तो कार्बन कार्बन का लंबा चेन तो ये होगा, है ना। ये नहीं बोलना सर सीधा होना चाहिए, नहीं, कार्बन कार्बन का लंबा चेन जो है वो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, सांप जैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक चेन होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन हुआ, 1 2 3 4 कार्बन का चेन हुआ। अब 4 कार्बन में गिनना है, किधर से गिनोगे? तो जिधर से OH नजदीक पड़े सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हीरो होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये जिधर से नजदीक पड़ जाए उस चेन की गिनती उधर से करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3, 3 नंबर पर OH आ रहा है, इधर से देखो 1 2 नंबर पर OH आ रहा है, तो इधर से गिनना सही रहेगा। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन हुआ। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? शाखा होका नहीं है, साइक्लो नहीं, बाइसाइक्लो, वर्ड रूट में 4 कार्बन लिख लो। ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, और 2 नंबर कार्बन पर क्या? OH, तो 2 ऑल, ब्यूट N 2 ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 है इसको आप नहीं काट सकते हो, एक को हम काट लेते थे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 2 को आप नहीं काट सकते हो। या कोई इसी को ऐसे भी लिख सकता है, इस 2 को ब्यूट से पहले लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूट N ऑल, 2 ब्यूटेनॉल, ये लिख सकते हो। ठीक है ना, इसका ये नेमिंग हम दे सकते हैं। अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चलिए इसके हम ऊपर यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं आपको। इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको क्या कहोगे? सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नेम हो जाएगा। सेक मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो देख क्यों ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो OH लगा हुआ जिस कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ इस कार्बन से, तो ये कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसे सेक बोलते हैं। सेक मतलब होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये नेम इसका याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी 4 कार्बन का ही ये अल्कोहल है। चलो पहले IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन कार्बन का चेन खोजोगे, 1 2 3 या 1 2 3 या क्या, बस ऐसे ही बना सकते हो, या 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, जिसको मन है बनाने का बना सकते हो। चलो हम इसको बनाते हैं लंबा चेन। ये 2 कार्बन का लंबा चेन हो गया, जी सर 3 कार्बन का। अब इसको गिन लो, किधर से गिनोगे? जिधर से ये नज़दीक पड़ जाए, 1 2 पर OH, इधर से 1 2 पर OH, कहीं से भी गिन सकते हैं। तो चलो इसको 1, इसको 2, इसको 3, 3 कार्बन का चेन हुआ। जो बच गया है वो शाखा, ये देखो शाखा होगा। इस शाखा का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इस शाखा का क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल होगा। तो सबसे पहले नाम लिखो। सबसे पहले किसको लिखते हो? तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। शाखा का नाम नंबर के साथ, जितना नंबर पर होता है उस नंबर के साथ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले शाखा लिखो, तो 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। साइक्लो बाइसाइक्लो इसके बाद होता है, शाखा के बाद नहीं है। वर्ड रूट देखो 3,
3 कार्बन है मेन चेन में, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, चलो ई को काट लेते हैं एन, 2 नंबर पर ओ एच है तो लिखोगे 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोप एनॉल, सॉरी 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ऑल, या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, किसी का मर्जी है तो वो ऐसे लिख सकता है 2 मिथाइल, इस 2 को प्रोप से पहले लिख सकता है तो वो हो जाएगा 2 प्रोप एन ऑल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो देखो जब भी ऐसा कंडीशन हो, ऐसा वाला एक कार्बन है, इसके तीनों देखो टोटल तो 4 कार्बन का ये अल्काइल ये अल्कोहल है, 1 2 3 4 का है, ठीक है, 4 का है। तो जब भी आपको ऐसा मिला एक कार्बन हो, इसके तीनों तरफ CH3 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 मिले और बीच एक तरफ क्या मिले OH, ये OH यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेमिंग, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, टर्ट। टर्ट क्यों, क्योंकि देखो ये जो अल्कोहल है जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है 3, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन से ये अल्कोहल जुड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं टर्ट, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ गया बात। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल है, इसको आप बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और बनाइए, फिर मिलाइए सही है या गलत। चलिए तो हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या पता है आपको, यहाँ पर कार्बन है, हाँ सर ये तो आप बता दिए थे क्लास में, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये सब का सब क्या है कार्बन है। आपको बताए थे कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों के प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, कटान बिंदु, चाहे जहां पर कोण बने, एंगल बने, तो वहां पर कार्बन उपस्थित होता है। तो ये सब जगह कार्बन है, तो ये सब कार्बन है। तो देखो यहाँ पर OH भी लगा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड है। अब इसका नेमिंग लिखना है, तो नेमिंग लिखने के लिए क्या करोगे, पहले तो कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोजोगे, और याद रहे कि कार्बन कार्बन का जो लंबा चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए उस चेन के, नहीं वो फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड उस कार्बन चेन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो पहले तो कार्बन कार्बन का चेन खोजो, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो जाएगा, ये सीधा सीधी। अब रहा बात गिनना, इधर से गिने, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, या इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, किसको कहें, तो ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो कहोगे सर 1 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। देखो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप भी है। जब सिर्फ शाखा हो तो गिनती शाखा की तरफ से करेंगे, शाखा भी हो बंधन भी हो तो बंधन की तरफ से, डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है उधर से करेंगे। शाखा भी हो, बंधन भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, ठीक है, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना किंग होता है, ठीक है, किंग। तो ये अगर आ गया तो गिनती उधर से होगा जिधर से ये नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तुम्हारा मर्जी है तो लिख सकते हो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप का। इसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब जो जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। इसके बाद आता है हमारा शाखा। सबसे कम प्रायोरिटी किसका होता है, शाखा का, और सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा गिनती किधर से होगा, है तो फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से गिन लो, 2 नंबर पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, शाखा उखा कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पर, 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। नाम लिखो, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते, शाखा नहीं है। साइक्लो बाइसाइक्लो मतलब रिंग नहीं है। वर्ड रूट 5 कार्बन का क्या लिख लें, पेंट लिख लें। सिंगल बॉन्ड होता तो इन लगाते, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल तो सब में होता है, डबल इसमें है, तो डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे नंबर के साथ। तो देखो 3 नंबर कार्बन पर शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 3 इन। इसके बाद बॉन्ड के बाद किसका नंबर आता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या है OH, तो OH के लिए क्या लगाते ऑल, तो लिखो 2
ऑल। पेंट 3 इन टू ऑल। ई को काट सकते हो, ई को काटो क्योंकि ई के बाद ओ है, ई कट जाएगा, दो को नहीं काटना है। तो ये हो जाएगा पेंट 3 इन टू ऑल। या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, पेंट, या सॉरी 3 को पहले लगा लो, 3 पेंट इन, 3 पेंटीन, 3 पेंटीन टू ऑल। कोई ऐसे भी लिख सकता है, 3 पेंट इन टू ऑल। चलिए ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसको कॉपी पे लिख के ट्राई कीजिए। बच्चा लोग, अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हो इसको, अगर सिर्फ देख रहे हो तो ये आपका बेवकूफ़ी है। अब इसको कॉपी में लिखो, लिखने के साथ साथ इसको क्लियर करते चलो, या अगर मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। तो इसका नेमिंग करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन कार्बन का चेन खोजना है, लंबा चेन खोजना है। रूल तो यही होता है ना पहला। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये कार्बन का चेन होगा, 5 कार्बन का। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये आ जाएगा मेन चेन। मेन चेन तो हमारा ये होगा, मेन चेन ये हुआ। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, और ये हमारा देखो ये जो बच गया ये शाखा होगा, ये क्या हो जाएगा, शाखा। इसका क्या नाम होगा, मिथाइल होगा। देखो इस कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा है, एक, इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा है, कितना बाकी है, 3। तो देखो CH3 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, इसका मिथाइल। अब नाम लिखो, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हो, शाखा का। पहले तो गिन लो इसको, किधर से गिनोगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो ये 1, ये 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का लंबा चेन हुआ। चलो नाम लिखना, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। तो शाखा यहाँ पर देखो कितने नंबर कार्बन पर है, 3 पर है। तो 3 नंबर पर है, तो लिखो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट में कितना कार्बन, 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंट। उसके बाद 3 नंबर पर, ये सॉरी 4 नंबर कार्बन पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 4, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 3 मिथाइल पेंट, 4 इन, 1 नंबर पर OH, तो 1 ऑल। एक को काट सकते हो, ई को काट सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसको 4 को चाहो तो पहले लिख सकते हो, तो 4 पेंटाइन, सॉरी पेंटाइन, 4 पेंटाइन ऑल, 3 मिथाइल 4 पेंटाइनॉल, पेंटाइनॉल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। या 3 मिथाइल पेंट 4 आइनॉल, 4 आइनॉल ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों तरीका से लिख सकते हो। सबका कॉमन नेम नहीं लिखना, जो इंपॉर्टेंट होता है उसका लिखना, ठीक है, जो हमेशा यूज होता है। इससे तो अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या असंख्य है, बहुत ज़्यादा है, नाम याद रखना उतना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसका हम लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका, जब जब तू मेरे पास आया एक सुकून मिला है मुझे। रिकॉर्डिंग हो तो बाकी ना, एक बार देख ले जाई, बहुत बढ़िया। चलिए ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसको बनाइए, बहुत आसान है, बन जाएगा। देखो यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन है, H लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इस कार्बन का देखो 1 2 बॉन्ड पूरा, बाकी कितना 2। इसका देखो इस कार्बन का 1 2 पूरा, बाकी कितना 2। 2 कार्बन का मेन चेन है, तो मेन चेन खोज लो। 2 कार्बन किसको 1 कहें, किसको 2 कहें। अच्छा 1 नंबर पर देखो OH फंक्शनल ग्रुप, 1 नंबर पर OH, कहीं से भी गिन सकते हैं सर। तो ये 1, ये 2 कार्बन। नाम लिखो, सबसे पहले शाखा का नाम नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, वर्ड रूट है। 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथ, सिंगल बॉन्ड N। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम 1 पर भी है, 2 पर भी है, तो लिखेंगे 1,2 डाई। 2 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई, अल्कोहल के लिए ऑल, ठीक है। ई कट जाएगा,
नहीं ई नहीं कटना, यहाँ पर नहीं कटना, डाई लग गया है, ठीक है, तो ई नहीं कटेगा। इथेन 1,2 डायऑल, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये बना लेना, बन जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, इसको आप घर से बना के लाओगे और कमेंट में इसका आंसर बतलाओगे, ठीक है, कमेंट में बतलाओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तब तक हम लोग चलिए पहले तो इसको साफ करते हैं हम। चलिए इसको बनाइए आप, बना के कमेंट कीजिए कितना, क्या इसका आंसर, क्या इसका नेमिंग आया, ठीक है। चलिए बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार ट्राई मिला लेना आप लोग, सही है या गलत। तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा, और ये रिंग है साइक्लो, इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि एक ही रिंग है, और यहाँ पर OH भी लगा है। तो सबसे पहला नंबर तो ये रिंग है, ये मेन चेन यहाँ पर होगा। तो अब इसका जो कार्बन है, ये सब जगह जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये सब जगह, इसको आपको गिनना है। तो कहाँ से एक शुरू, किसको एक कहें, इस कार्बन को या इसको या इसको या इसको या इसको, किसको हम एक कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो पहला कार्बन होगा, रिंग का पहला कार्बन होगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप OH देखो इस कार्बन पर लगा है, इस कार्बन के ऊपर लगा, तो ये होगा एक। अब दो किधर सर, दो किधर चले, किधर चले, इधर चला कि इधर चला, किधर चला सर। तो देखो कहीं भी जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर कहीं शाखा उखा नहीं लगा, इधर से गिनो या इधर से गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो ये एक हुआ तो इसको हम 2 मानते हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन का यहाँ पर चेन आ गया। तो क्या नाम लिखे सर, तो सबसे पहले शाखा, बात शाखा का नाम लिखो, शाखा तो नहीं है, शाखा नहीं है तो साइक्लो बायसाइक्लो का नाम लिखो। तो देखो रिंग है तो साइक्लो हो जाएगा, तो लगाओ सबसे पहले साइक्लो। कितने कार्बन है इसमें, 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 नंबर कार्बन पर OH है तो 1 ऑल। साइक्लोहेक्स N 1 ऑल। ई को काट सकते हो, एक ई को कट, ई कट जाएगा, ई के बाद O है, और एक को काट सकते हो, मन है तो लिखो, मन है तो मत लिखो। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स N ऑल, साइक्लोहेक्स N ऑल, साइक्लोहेक्सेन ऑल, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पर देखो OH है फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा रिंग हो गया, तो ये मेन चेन होगा, इसको गिनना है हमको। तो यहाँ पर देखो ये पहला कार्बन होगा, इधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे। अब देखो यहाँ पर इधर के बाद ये एक तो हो गया, ये 2 होगा या ये 2 होगा। तो देख लो 1 2 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड, इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड। तो नजदीक डबल बॉन्ड किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो ये गिनती सही होगा। तो ये 1, ये 2 3 4 5 6
6 कार्बन हुआ। नाम लिखो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, शाखा का नाम नहीं है, साइक्लो बाय साइक्लो है, साइक्लो है तो लिखो साइक्लो, यहाँ पर लिखते हैं साइक्लो, 6 कार्बन, हेक्स। उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखो, 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 3 इन, और 1 नंबर कार्बन पर OH है तो 1 ऑल। ई को काट सकते हो, काट लो, एक भी काट लो, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स। 3 को पहले लगा सकते हो, आपका मर्जी है, तो 3 साइक्लो हेक्स इन ऑल, 3 साइक्लो हेक्सिनॉल, 3 साइक्लो हेक्सिनॉल, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। बनाइए, चलिए ठीक है, मिलाते हैं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा, रिंग भी है, रिंग है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये मेन चेन होगा, इसका OH इस कार्बन से लगा है तो ये 1 होगा। तो 2 क्या सर इधर होगा, क्योंकि देखो 1 नंबर पर OH तो आ ही गया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पर है, अगर इधर चलते हैं तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पर मिलेगा, नजदीक मिल जाएगा। और अगर इधर चलते तो 1 नंबर पर OH तो मिला, लेकिन डबल बॉन्ड 1 पर, इधर 2 3 नंबर पर मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड दोबारा इधर से 1 2 पर आते नजदीक पड़ता है, लेकिन इधर से गिनती नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रूल होता है, आपको बताए थे 1,2 डबल बॉन्ड वाला, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला, 1,2 डबल बॉन्ड वाला रूल बताए थे आपको। अगर ये कार्बन देखो, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, तो अगर ये कार्बन 1 हुआ तो इसी कार्बन को 2 मानना पड़ेगा, इधर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये रूल होता है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये गिनती सही रहेगा। तो चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले शाखा, देखो यहाँ पर शाखा है, ये शाखा है क्लोरो, क्लोरो क्या है, यहाँ पर शाखा है, तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। कितने नंबर पर? 3 पर, तो लिखो 3 क्लोरो। इसके बाद रिंग का नाम लिखेंगे, साइक्लो बाय साइक्लो, तो रिंग है तो लिखो साइक्लो। कितना कार्बन इसमें? 4, तो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे, बॉन्ड कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? 1 पर मिल रहा है सर, और 3 पर मिल रहा है, 3 पर, तो लिखेंगे 1,3 डाइन, 3 साइक्लो ब्यूट, 1,3 डाइन, 1 ऑल। 1 नंबर कार्बन पर OH है तो 1 ऑल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ई को काट लो, एक को भी काट सकते हो, तो ये हो गया हमारा 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1,3 डाइन ऑल, डाइन ऑल। ठीक है, ये इसका नेमिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसको बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो हमको कार्बन कार्बन का चेन मिल रहा है, देखो 1 2 कार्बन का चेन मिला, और यहाँ पर हमको रिंग भी मिल रहा है। जब हमको क्या मिले, कार्बन कार्बन का स्ट्रेट चेन मिले, कार्बन कार्बन का स्ट्रेट चेन भी मिले, और हमको रिंग भी मिले। क्या मिले? रिंग भी मिले। देख सकते हो कार्बन कार्बन का सीधा चेन भी है और यहाँ पर रिंग भी है। तो प्रियोरिटी, तो हम लोग प्राथमिकता की बात करें, किसको हम लोग मेन चेन मानेंगे, ये यहाँ पर एक सवाल बनता है। ठीक है, जब कार्बन कार्बन का सीधा चेन भी मिले और हमको रिंग भी मिले, तो किसको मेन चेन बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले देखा जाता है कि किसके पास फंक्शनल ग्रुप है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा मेन चेन। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग देखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास होगा वो होगा मेन चेन।
अगर ये भी नहीं है तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन संख्या किसके पास अधिक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, मोर, जिसके पास ज़्यादा हो तो वो हमारा मेन चेन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये रिंग में देख लो, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर साइक्लो में देखो 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेन चेन होता है। तो ये मेन चेन हमारा हो जाएगा और तो ये हो जाएगा शाखा। ये क्या हो जाएगा, शाखा। इस शाखा का क्या नाम होगा, शाखा का नाम क्या होगा, तो देख लो यहाँ पर ये मेन चेन ये हो गया, तो यहाँ से इसके साथ शाखा लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन होगा ये इस कार्बन को कहोगे 1 2, आप इसको कहो ये इसको कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 इसको 3 मान लेते हैं। तो इस शाखा का क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा, तो ये हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो उसमें लगाएंगे आइल, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। चलो नाम लिखते हैं। मेन चेन में 2 कार्बन, इसको तो गिनना है, गिने नहीं। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखो 1 नंबर पर OH, इधर से गिनते तो 1 2 नंबर पर OH, तो इधर से सही रहेगा 1 2 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर शाखा आया तो शाखा का नाम लिखो। सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद मेन चेन में आ जाओ, कितना कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथ सिंगल बॉन्ड N, 1 नंबर कार्बन पर OH है तो 1 ऑल, चलो 1 नहीं लिखते हैं, ऑल, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, ठीक है। ये इसका कॉमन ये नेमिंग हो जाएगा। चलो ले चले तुझे, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 2 रिंग दिखाई दे रहा है, एक रिंग ये, एक रिंग ये। इस रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है, इस रिंग के पास, तो ये मेन चेन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा शाखा। ये क्या होगा, शाखा। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो रिंग है, इसका नाम लिखोगे साइक्लो। इसमें कितना काम, देखो मेन शाखा जुड़ा है, ये 1 2, इधर चलो इधर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 3 4 5 कार्बन, तो साइक्लो 5 कार्बन पेंट, शाखा है इसलिए आइल, साइक्लोपेंटाइल। ये हमारा मेन चेन हुआ। देखो यहाँ पर OH लगा हुआ इस कार्बन से, इसको कहोगे 1 2, इधर चलो 2 इधर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 और ये 3। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखो, कितने नंबर कार्बन पर, 1 नंबर कार्बन पर, 1 को नहीं लिखते, मन है तो लिखो, मन है तो नहीं लिखो। तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। इसके बाद मेन चेन में आइए, तो सबसे पहले नंबर तो शाखा इसमें नहीं है, मेन चेन रिंग वाला है, तो लिखोगे फिर से साइक्लो, साइक्लो 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, 1 नंबर कार्बन पर देखो OH है तो 1 नहीं लिखते, सीधा ऑल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपेनॉल, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, देख लो यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 रिंग है, एक ये एक ये। किसको मेन चेन बनाए, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप देखो इस रिंग के पास है, यहाँ पर इस कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये मेन चेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शाखा। तो मेन चेन से जो शाखा लगा हुआ है, तो ये इसका पहला कार्बन, 2 इधर चलो या इधर चलो, कहीं चलना पड़ेगा, 2 इधर चलो 2 3, कहीं भी जा सकते हैं, आपका मर्जी है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो, 1 नंबर पर है, 1 नंबर कार्बन पर देखो गिन सकते हो, पहले नंबर तो साइक्लो 3 कार्बन प्रोप, 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो 2 इन और अंतिम में लगाओगे आइल, तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, ये हो गया शाखा का नाम। चलो मेन चेन में कार्बन को गिनते हैं, 1
2 इधर या इधर, इधर चलो डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, तो 2 3 4 5 6 कार्बन। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखो, 1 नंबर कार्बन पर है एक, क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोप 2 इनआइल, साइक्लोप्रोप 2 इनआइल शाखा का नाम हो गया। इसके बाद मेन चेन में आ जाओ, मेन चेन में फिर रिंग है, तो लिखो साइक्लो 6 कार्बन का रिंग है हेक्स। इसके बाद बॉन्ड डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो 2 इन 1 ऑल, तो 1 को नहीं लिखते सीधा ऑल, तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल साइक्लोहेक्स 2 इनॉल, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल साइक्लोहेक्स इन ऑयल, या तुम आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं चलो ठीक है, इस तरह से आप इसका नाम लिखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, ये क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए इसको आपको खुद से बनाना है, ये आपका होमवर्क रहा, नहीं बने तो कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट में पूछना है, या आपको स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, आपको वहाँ पर बतला दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, इसका क्या नाम होगा। तो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन का लंबा चेन खोज लो, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगा। तो देखो ये मेन चेन है, फंक्शनल ग्रुप इसका इस चेन से लगा हुआ है, तो गिन लो, किधर से गिनोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। 1 2 3 4 पर OH, 1 2 3 पर OH, तो इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर ये क्या आ जाएगा, शाखा, सॉरी 5 नंबर कार्बन पर ये शाखा, क्या नाम, तो ये 1 2 3 कार्बन है, साइक्लो 3 कार्बन प्रोप, शाखा है इसलिए आइल, तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाम लिखते, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, शाखा का, तो शाखा तो ये है, लिखो कितना नंबर कार्बन पर है, 5 नंबर कार्बन पर, तो लिखोगे 5 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल। मेन चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। 2 नंबर कार्बन पर देखो डबल बॉन्ड है, तो लिखोगे 2 इन 3 नंबर कार्बन पर OH, तो 3 ऑयल, ये सॉरी 3 ऑल। 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑल, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम, ये सब IUPAC नेमिंग आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन को बनाना है, चलिए ट्राई कीजिए, बनाइए क्या आता है नेम, फिर मिलाते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पर OH और ये रिंग, तो ये हमारा मेन चेन होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब शाखा हो जाएगा, ये भी शाखा और ये भी शाखा। देखो यहाँ पर ये 2 कार्बन का शाखा, एक यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पर, देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा, ये शाखा है, मेन चेन तो ये हुआ, इसका ये शाखा होगा, क्या नाम इसका, इसका क्या नाम लिखोगे भाई साहब, तो सर कहोगे इसका नाम लिखेंगे सर 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, शाखा इसलिए आइल, इथीन आइल। आपको बताए थे शुरू में ही जब हम लोग ब्रांचिंग टर्म्स, शाखा वाला टर्म्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बताए थे कि डबल बॉन्ड भी शाखा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड होगा तो अल्क इनाइल होता है, अल्क के साथ इनाइल लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइनाइल लगाओगे, ठीक है। तो ये इथिनाइल हो गया, ये भी हमारा शाखा है, ये इसको देखो ये भी शाखा है, लेकिन ये शाखा कैसा है, देखो ये रिंग के साथ या चेन के साथ डायरेक्ट लगा हो। यहाँ पर देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है, बाकी कितना है 2 है, CH2 है, लेकिन डबल बॉन्ड है शाखा के रूप में, तो यहाँ पर कहोगे सर मेथिनाइल होगा, नहीं, ये रिंग के साथ डायरेक्ट जब लगा होता है, देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड रिंग के साथ में डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए लगाते हैं अल्काइलिडीन। 1 कार्बन है तो मिथाइलिडीन,
मिथाइलिडीन इसको कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेन चेन है, इसको गिनो कार्बन कितना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, तो ये 1 नंबर कार्बन होगा। 2 इधर चले या इधर चले, इधर चला मैं इधर चला, किधर चलोगे? तो जिधर से देखो 1 2 3 नंबर पर शाखा, 1 2 3 नंबर पर शाखा, दोनों तो सेम पोजीशन पर है। तो अल्फाबेटिकली देखते हैं। देखो इथिनाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइलिडीन एम से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आता है? ई। तो इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो शाखा का नाम लिखो पहले। तो लिखोगे 3 इथिनाइल। देखो 3 नंबर पर इथिनाइल है, तो 3 इथिनाइल। उसके बाद 5 नंबर पर मिथाइलिडीन है, तो लिखोगे 5 मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन हो गया। इसके बाद मेन चेन में जो रिंग है, तो रिंग के लिए क्या लिखोगे? साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो। कितना कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 नंबर कार्बन पर OH है, तो सीधे एक को नहीं लिखते, इसे लगा लो ऑल। तो 3 इथिनाइल, 5 मिथाइलिडीन, साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉल, हाँ हेक्सेनॉल, इनॉल नहीं एनॉल, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्राई कीजिए आप इसको, इस क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चलिए, बनाते चलिए, घर पर प्रैक्टिस करते चलिए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर देखा जाए, क्या किया जाए सर, कैसे बनाए? इसको देख के तो आत्मा भटकता है, आत्मा नहीं भटकाना, बनाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करोगे? देखो रिंग है, कार्बन कार्बन का चेन है, तो इसको मेन चेन बनाए रिंग वाला का, या कार्बन कार्बन का सीधा चेन जिसके पास है उसको बनाए। तो सर जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन चेन बना दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है। तो ये हमारा मेन चेन आ जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इसके पास। और ये हो जाएगा हमारा शाखा, ये शाखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाखा। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। शाखा क्या नाम इसका? तो देखो मेन चेन से जुड़ा है, ये कार्बन पहला। जब ये डबल बॉन्ड है तो ये 1, तो ये 2 होगा, इधर 2 नहीं जा सकते हो, तो 2 3 4 5 6 नाम लिखो। क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो एक को मन है तो लिखो, मन है तो नहीं लिखो। साइक्लोहेक्सीन, शाखा है तो आइल, साइक्लोहेक्सीनाइल। मेन चेन में गिन लो कार्बन, 1 2 नंबर पर OH, इधर से 1 2 नंबर पर OH। कैसे गिन ले? ना ना ना, देखो इधर शाखा भी है, 1 नंबर पर शाखा मिल रहा, 2 नंबर पर OH। इधर से देखो 1 2 OH तो मिल रहा, लेकिन शाखा 3 नंबर पर OH। इधर से नजदीक शाखा भी पड़ रहा, तो इसको एक कहो, 1 2 3 हो गया, गिनती हो गया। चलो नाम लिखो। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे सर, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मन में कोई दिक्कत नहीं। शाखा का नाम लिखो। शाखा कितना नंबर पर? 1 पर 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लिखो साइक्लो। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सीनाइल, साइक्लोहेक्सीनाइल। शाखा का काम खत्म, मेन चेन में आओ। 3 कार्बन है तो लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 नंबर पर OH है तो 2 ऑल। हाँ इतना आसान सर, सर इतना आसान होता है? हाँ बहुत आसान होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्लास था, अंतिम क्लास था। इसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जो आप लोगों को घर पर रिवीजन करना है अच्छा से। पहले तो इस चैप्टर को अच्छा से, इस टॉपिक को आप अच्छा से घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि अगला जो एल्डिहाइड एवं कीटोन पढ़ेंगे वो और अच्छा से समझ में आए, आपको पूरा का पूरा मज़ा आ जाए, 100% मज़ा आ जाए, ठीक है। बाय।